Hello, class 9th ICSE students. This video is for you. फिजिक्स का चैप्टर साउंड से टॉप 5 न्यूमेरिकल्स लेकर इस वीडियो में मैं आया हूं। 5 ऐसे न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तुम लोगों को जिसको करने के बाद साउंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। The separation between two consecutive crests in a transverse wave is 100 meters. तो क्रेस्ट और ट्रव क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। अगर हम एक ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव कुछ इस तरह से है। यह है क्रेस्ट और नीचे वाला ट्रव, फिर ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रव, ऊपर वाला क्रेस्ट, ठीक है, और फिर नीचे वाला ट्रव। तो मैंने यहां पर एक ट्रांसवर्स वेव का कुछ पोर्शन को ड्रॉ किया है। ऑलराइट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितना इसमें क्रेस्ट है, कितना ट्रोव्स है? बहुत क्लियरली दिख रहा है यहां पर 1 2 3, 3 क्रेस्ट हैं और 1 2 3, 3 ट्रोव्स भी है। तो 3 क्रेस्ट 3 ट्रोव। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। देखो, एक पर्टिकुलर क्रेस्ट से उसका कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, दो क्रेस्ट के बीच का, दो नेबरिंग क्रेस्ट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ये सिंबल क्या है? लैम्बडा। इसको लिखना प्रैक्टिस कर लो। ऐसे लिखते हैं लैम्बडा। तो लैम्बडा मींस वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। और वेवलेंथ होता क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस। ये वाले डिस्टेंस को भी हम लैम्बडा कह सकते हैं या वेवलेंथ कह सकते हैं, क्योंकि ये भी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है। सिमिलरली, दो कंसेक्यूटिव ट्रो के बीच का डिस्टेंस को भी हम लैम्बडा कह सकते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस भी सेम ही होता है। अब देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसे भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं। यानी वेवलेंथ का मतलब द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट, या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रोव्स। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक क्रेस्ट और एक ट्रोव मिलकर एक वेव बनता है। तो इस फिगर में मैंने कितने वेव्स को ड्रॉ किया है, ये तुम सोचकर बताओ। कितना वेव्स मैंने ड्रॉ किया है? हाउ मेनी वेव्स? क्या मैंने 1 2 3 4 5 6 6 वेव्स ड्रॉ किया है? नहीं, नो। डोंट थिंक दैट देर आर 3 crests and 3 troughs, so that means 3 + 3 6 waves. No. वेव का मतलब होता है वन वेव मीन्स one wave is formed by one crest and one trough. One crest and one trough is equal to one wave. That means this is one wave, जिसको मैं अभी रेड से कर रहा हूं, एक क्रेस्ट और एक ट्रो। दिस इज वन वेव। फिर नेक्स्ट वेव को मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, फिर से एक क्रेस्ट, एक ट्रो। दिस इज द सेकेंड वेव। और अगले वाले को मैं ब्लैक से कर रहा हूं। दिस इज अनदर क्रेस्ट एंड द ट्रो। तो हमारे पास ऐसे 3 वेव्स हैं। हाउ मेनी वेव्स? अब क्लियर हो गया? इट शोज 3 वेव्स। ठीक है, आगे ये कॉन्सेप्ट जो मैं आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें है, आज ही के इसी वीडियो में। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लियो। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया? दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। दूसरा, दो कंसेक्यूटिव ट्रो के बीच के डिस्टेंस को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि एक वेव मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रो मिलके बनता है एक वेव। क्लियर हो गया? अब मैं इसको फिगर को इरेज करता हूं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है द सेपरेशन, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट इन अ ट्रांसवर्स वेव इज 100 मीटर। इसका मतलब ये वेवलेंथ है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो ये वेवलेंथ दिया हुआ है 100 मीटर्स। बहुत सिंपल। इफ द वेव वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, वेव वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। वेव वेलोसिटी मींस वेव का वेलोसिटी, वेव का स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल 100% पूछा जाता है, वो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। याद रखना ये फॉर्मूला, V इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। V क्या है? वेव वेलोसिटी, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी, जो हमें निकालना है। और लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ, वो भी गिवन है। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो V अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। और इसके बाद सिंपल मैथ्स है, F इज इक्वल टू V के प्लेस पे 20, लैम्बडा के प्लेस पे 100, तो हमारा ये 0.2 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का एस आई यूनिट हर्ट्ज होता है, Hz, हर्ट्ज। तो दिस इज द आंसर, याद रखना। बहुत सिंपल, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओशन वेव्स ऑफ टाइम पीरियड, ओशन वेव्स ऑफ टाइम पीरियड 10 सेकेंड्स हैव वेव वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक और फॉर्मूले की जरूरत है, छोटा सा फॉर्मूला है। वो है कि फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड। ये भी हमें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। और एक जो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, अभी अभी बताया, इस फॉर्मूला का भी यहां पे जरूरत है। इन दोनों फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, समझते हैं। तो ओशन वेव्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना? 10 सेकेंड्स। तो गिवन में लिखते हैं, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। वेव वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, यानी V इज वेव वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, ये भी दिया हुआ है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स, हमें लैम्बडा निकालना है। वेवलेंथ का मतलब मैंने अभी बताया, लैम्बडा। हमें वेवलेंथ निकालना है। फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, V इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। हम लिखते हैं, वी नो V इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। अब देखो, V गिवन है, लैम्बडा में निकालना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड होता है। यहां देखो, फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टाइम पीरियड, तो एफ के प्लेस पर मैं 1/t लिख सकता हूं। एफ के प्लेस पर मैं 1/t लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं v इज इक्वल टू, फिर एफ के प्लेस पर मैं 1/t लिख दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, और फिर लैम्बडा है। तो फॉर्मूला हमारा ऐसा आ गया, v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन टी। ये वन को हम हटा के यहाँ पे लैम्बडा को डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 इंटू लैम्बडा इज लैम्बडा। ये फॉर्मूला हमें आ गया, इस फॉर्मूला को भी याद रखना, v इज लैम्बडा अपॉन टी। ठीक है। अब बड़े आसानी से हम बना सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेवलेंथ वी हैव टू फाइंड, सो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू v इंटू टी, इजंट इट? वेवलेंथ को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाएंगे तो t इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इंटू टी। मैं आगे का इधर सॉल्व करता हूं। सो वी हैव टू सॉल्व नंबर 1 वेवलेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी आया। v का वैल्यू गिवन है 15, t का वैल्यू गिवन है 10, तो कितना आ गया? 150। और लैम्बडा इज अ डिस्टेंस, वेव लेंथ है वो, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर्स होता है, यानी वेवलेंथ का भी ऐसा यूनिट मीटर्स होगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखो, कॉन्सेप्चुअल है। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? यू हैव टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अ वेव क्रेस्ट एंड इट्स एडजॉइनिंग वेव ट्रव। मतलब अगर हम वेव को इस तरह से समझें, मैंने दो क्रेस्ट और एक ट्रफ बनाया है। तो इस क्वेश्चन में पॉइंट, इसको अगर मैं पॉइंट ए बोलूं, इसको पॉइंट बी बोलूं, इसको मैं पॉइंट सी बोलता हूं। तो पॉइंट ए से बी, मतलब दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। और ये वेवलेंथ हमें अभी मिल गया है 150 मीटर्स। तो अभी हमें क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन वेव क्रेस्ट एंड इट्स एडजॉइनिंग वेव ट्रव। एक किसी भी एक वेव क्रेस्ट, मान लेते हैं यही वाला वेव क्रेस्ट, और उसका जस्ट एडजॉइनिंग वेव ट्रव, मतलब वेव ट्रव मतलब पॉइंट सी की बात कर रहा है, क्योंकि सी इज ऑन द क्रेस्ट। तो पॉइंट सी यानी ये वाला डिस्टेंस की हमें बात कर रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ए से सी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। समझ रहे हो कौन सा डिस्टेंस? ए से सी तक का, एक क्रेस्ट से उसका एडजॉइनिंग ट्रो के बीच का डिस्टेंस बोला है। तो बहुत क्लियरली तुम्हें फिगर से दिख रहा है कि ये 150 मीटर्स का हाफ होगा, आधा है ये डिस्टेंस।
ए बी डिस्टेंस का आधा है ए सी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दैट मीन्स इसको हम लैम्बडा बाई 2 बोल सकते हैं, वेवलेंथ का आधा, 150 मीटर्स का आधा, इजंट इट? सो वी विल राइट द हॉरिजॉन्टल, बहुत सिंपल है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अ वेव crest and its adjoining wave trough is equal to lambda by 2, यानी 150 by 2, that is 75 meters. Answer. Very simple. Let's move to the next question. Next question क्या है? A source of wave produces 40 crests and 40 troughs in 0.4 seconds. तो यहां पे बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है कि एक सोर्स है वेव का, वो 40 क्रेस्ट और 40 ट्रव्स बना रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रव मिलकर होता है 1 वेव। अभी मैंने बताया था एक क्रेस्ट और एक ट्रव मिलके होता है 1 वेव। तो 40 क्रेस्ट और 40 ट्रोव्स का मिलके होगा 40 वेव्स। 1 क्रेस्ट प्लस 1 ट्रो 1 वेव होता है, तो 40 क्रेस्ट प्लस 40 ट्रोव्स 40 वेव्स होगा। एज सिंपल एज दिस। यानी यहां पे क्या दिया दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ waves is 40 waves. 40 crests and 40 troves means 40 waves। और वो कितने टाइम पे बन रहा है? टाइम 0.4 सेकेंड्स। तो 40 वेव्स हो रहा है 0.4 सेकेंड्स में। हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वेव्स होगा उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमें 0.4 सेकेंड्स में कितना वेव्स है वो दिया हुआ है, 40 वेव्स है। 0.4 सेकेंड्स में 40 वेव्स है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाई 0.4। सिंपल मैथ्स। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, कितना वेव्स? टोटल 40 वेव्स हो रहा है, कितने टाइम पे? 0.4 सेकेंड्स में। तो 1 सेकेंड में कितना वेव्स होगा? 40 डिवाइडेड बाई 0.4, विच इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 4, विच इज इक्वल टू 100। और यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी का? ऐसा यूनिट हर्ट्ज। तो इसका आंसर होगा 100 हर्ट्ज। ठीक है, मैं ये वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूं ताकि तुम्हें साफ साफ स्क्रीन पे सोल्यूशन दिखे। समझ में आ रहा है कैसे हमने निकाला? 100 हर्ट्ज विल बी द आंसर। इतना है फ्रीक्वेंसी। सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे सिंपल सा हमें फॉर्मूला यूज करना होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लास 7 में भी ये फॉर्मूला बच्चों को फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। यू मस्ट हैव स्टडीड इट। तो क्वेश्चन क्या है? अ बॉय फायर्स अ गन, एक लड़का है गन फायर करता है, एंड अनदर बॉय एट अ डिस्टेंस hears the sound of fire 2.5 seconds after seeing the flash। तो बात क्या है, कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का यहां पे खड़ा है, उसके हाथ में गन है और उसने गन को शॉट किया ऊपर, शायद ऊपर ही किया होगा शॉट। दिस इज बॉय ए। उसने गन को शॉट किया और कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा लड़का खड़ा है, बॉय बी। देखो लिखा हुआ है अनदर बॉय, इसको हम बॉय बी बुलाते हैं, और जो फर्स्ट बॉय है उसको बॉय ए बुला रहे हैं। ठीक है, अनदर बॉय इज एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर है वो हमें नहीं पता, लेट दिस डिस्टेंस बी डी। ही हियर्स द साउंड, ये जो गन का साउंड उसे सुनाई देता है कि, लेकिन इमीडिएट इंस्टेंटली नहीं सुनाई दिया, फ्लैश के देख फ्लैश दिखने के 2.5 सेकेंड्स बाद सुनाई दिया। इसको यहां पे जब इसने गन को फायर किया था बॉय ए, तो बॉय बी को ये फ्लैश दिख गया था, क्योंकि लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, तो इमीडिएटली उसे फ्लैश दिख गया था। लेकिन साउंड उसे 2.5 सेकेंड्स बाद सुनाई दिया, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने में टाइम लग गया। ए से बी उस गन के शॉट का साउंड को ट्रैवल करने में टाइम लगा, साउंड को ट्रैवल करने में। तो कितना स्पीड है साउंड का वो दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाले जो साउंड ए से बी के कानों तक आया, गन शॉट का साउंड, वो साउंड 340 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से आया। और कितने टाइम के बाद उसे दिखा? 2.5 सेकेंड्स गन शॉट के बाद उसे दिखा। तो टाइम दिया हुआ है हमें, और हमें डिस्टेंस
निकालना है और हमें स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द साउंड दिया हुआ है, हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉयज, इस डी को हमें निकालना है, इतना ही सिंपल। तो मैं फिगर को अभी इरेज करता हूं। फिगर हमें एग्जाम में ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए ये फिगर को ड्रॉ किया था। तो अभी क्या क्या गिवन है, गिवन है टाइम विच इज 2.5 सेकेंड्स, स्पीड दिया हुआ है साउंड का 340 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, इजंट इट, क्लास 7 फॉर्मूला, 340 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 विच इज 825 850 850 meters. Very simple, isn't it? Very easy question. Let's move to the next question. तो ये हमारा आंसर हो गया। And now let's move to the last question for this video. The heart of a man beats 75 times a minute. क्या दिया हुआ है? एक आदमी का हृदय, हार्ट, एक मिनट में 75 टाइम्स बीट करता है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बताया था, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बताया था नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। तो वहां पे वेव्स के जगह तुम बीट्स भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड भी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड ये भी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड ये भी फ्रीक्वेंसी है। तो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है, हम बीट्स बोले, चाहे वेव्स बोले, चाहे ऑक्सीलेशंस बोले, ठीक है। इस क्वेश्चन में बीट्स का वर्ड यूज किया गया, तो वी विल यूज वी बीट्स। क्वेश्चन कहता है कि वो 1 मिनट में 75 टाइम्स बीट करता है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स में 75 टाइम्स बीट करता है। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन 1 सेकेंड। हमें यह पता है कि 60 सेकेंड्स में 75 बीट्स हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना बीट होगा वो हमें निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 75 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, इजंट इट सो सिंपल। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट को मैं 60 सेकेंड्स लिख रहा हूं, सेकेंड्स में कन्वर्ट करके। तो नंबर ऑफ बीट्स इन 60 सेकेंड्स इज 75 बीट्स, ये दिया हुआ है। हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड, दिस इज फ्रीक्वेंसी। और वो कैसे होगा, 75 डिवाइडेड बाई 60, है ना, इतना ही सिंपल। तो ये 1.25 इसका आंसर आता है, सॉल्व करोगे तो 75 डिवाइड बाई 60 1.25। और यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होगा। हमें यूनिट पे बहुत केयरफुल रहना है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, यूनिट को गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं। और यहां पे भी और एक सावधानी तुम्हें बरतनी है कि मिनट को तुम्हें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें ऐसा यूनिट में है, हर्ट्ज ऐसा यूनिट में है, तो तुम्हें अगर टाइम को भी ऐसा यूनिट में तुम नहीं लोगे तो फिर तुम्हें फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में नहीं मिलेगा। तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, देयरफॉर वी हैव कन्वर्टेड द टाइम इन इट्स एसआई यूनिट। मिनट को हमने सेकंड में इसीलिए कन्वर्ट कर दिया था। तो फ्रीक्वेंसी आ गया, पार्ट ए इज डन। पार्ट बी बोलता है फाइंड द टाइम पीरियड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड इज 1/f, या फिर f को सब्जेक्ट बनाओगे तो f इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड इज 1/f। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं इधर कर रहा हूं, टाइम पीरियड इज f, फ्रीक्वेंसी कितना आया, फ्रीक्वेंसी आया था हमारा 1.25, जो कि 75/60 है फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी को उल्टा करना है टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो 75/60 को मैं 60/75 कर दूंगा। तो दिस इज आवर टाइम पीरियड। इसको सॉल्व करने के बाद हमें 0.8 आएगा, और टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड्स होता है, तो 0.8 सेकेंड्स आ गया। दिस इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी कंसेप्चुअल। तो तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी विच आई हैव क्रिएटेड टू स्टे अपडेटेड विथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, क्विक नोट्स एंड एसेंशियल एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स। तो तुम लोगों को मेरा सजेशन है कि व्हाट्सएप कम्युनिटी को डेफिनेटली ज्वाइन कर लो। मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लिंक पे क्लिक करो एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप कम्युनिटी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, स्टडी वेल, टेक केयर।